गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं लेसन 24 में। लेसन जो 24 है परिसंचरण तंत्र, वो हम कर रहे थे। लेसन 24 परिसंचरण तंत्र। हमने पढ़ा कि जो परिसंचरण क्रिया होती है, इस परिसंचरण क्रिया को हमने दो भागों में बांटा। एक तो हमने बांटा था परिसंचरण तंत्र में और एक हमने बांटा था लसिका तंत्र में। यानी दो प्रकार से जो परिसंचरण है वो होता है। परिसंचरण तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा था। रुधिर के अंदर या रक्त भी बोल देते हैं। इसके अलावा हमने हृदय पढ़ा था और इसके अलावा हमने रक्त वाहिनियाँ पढ़ी। इन तीनों का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे लसिका तंत्र की। लसिका तंत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बुक है, देखिएगा। इस बुक के अंदर यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ ग्रीन रंग की वाहिनियाँ दिखाई दे रही है जो पूरे शरीर में फैली हुई है, जो हृदय की तरफ जा रही है, हृदय से वापस फिर अलग है, पूरे हाथों में, पूरे शरीर में इस प्रकार से फैली हुई दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन आपको तंत्र जाल सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में भी देखिए विभिन्न प्रकार की ऐसी वाहिनियाँ हैं, जैसे कि परिसंचरण तंत्र में थी, जैसे धमनी शिरा थी, उसी प्रकार इसमें भी कुछ लसिका वाहिनियाँ दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में आपको। और इनमें क्या बहता है, लसिका का स्राव होता है। और लसिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं बॉडी के अंदर, वो इस लसिका के द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक जगह से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। तो इसका हम अभी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लसिका तंत्र जो है, इस लसिका तंत्र जो है, ये लसिका को हम लिम्फ भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा लसिका वाहिनियाँ, लसिका पर्व आदि से मिलकर बना होता है, आदि से मिलकर बनता है। लसिका जो तंत्र होता है, ये लसिका वाहिनियाँ और लसिका पर्व से मिलकर बनता है। इन तीनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लसिका या लिम्फ की। लसिका होता क्या है? कल मैंने आपको रक्त वाहिनियों के बारे में हमने पढ़ा कि धमनी होती है, फिर इससे धमनिकाएँ निकलती हैं, और धमनिकाएँ जो होती हैं ये आपस में केशिका के द्वारा जुड़ी होती है, और बाद में शिरिकाएँ आ जाती है, शिराएँ होती हैं, ठीक है। और बाद में ये शिरा आ जाती है, ये शिरा है। और ये बीच वाला जो भाग है, इसको मैंने केशिका नाम बताया था आपको। केशिका जो होती है, मान लीजिए ये एक उत्तक है, इससे ये केशिका गुजर रही है और इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो जो रक्त बहता है ये उत्तक है, ये केशिका है, और इसमें रक्त बह रहा है। रक्त जो होता है ये केशिका से छनकर किस में आ जाता है, उत्तक द्रव्य में आ जाता है, उत्तक के अंदर आ जाता है। समझ में आया? जो रक्त होता है ये बहता हुआ इस भित्ति से कहाँ आ जाता है, छनकर उत्तक की गुहा में आ जाता है। ये जो छनकर आता है, इसके अंदर रक्त से आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं आ पाते। क्या नहीं आ पाते? आरबीसी और प्लेटलेट्स। बाकी डब्ल्यूबीसी है वो आ जाती है। समझ में आ गया होगा। तो ये जो पदार्थ है जो छनकर, केशिका से छनकर उत्तक द्रव्य में आया है, जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ या लसिका कहते हैं। लसिका या लिम्फ कहते हैं इसे। और इसके अंदर क्या नहीं है, आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होती। बाकी डब्ल्यूबीसी जो है ये लिम्फोसाइट इसमें पाई जाती है।
इस प्रकार के श्वेत रंगहीन द्रव्य को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। लसिका जो होता है ये तरल रूप में होता है या तरल रूप में बहता है। इसमें क्या नहीं है? WBC है, RBC और प्लेटलेट्स इसमें नहीं होती है। ये जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, ये जो केशिकाएं होती हैं, इनमें जो रुधिर का दाब होता है, इस रुधिर दाब के कारण ये छन जाते हैं और छनकर उत्तक द्रव्य की गुहा में आ जाता है। यह रंगहीन होता है। रंगहीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें RBC नहीं होती। रंगहीन होता है। अल्प पारदर्शक होता है। पारदर्शी होता है पर अल्प होता है। अल्प पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। क्षारीय होता है और एक प्रकार का संवहन उत्तक है। एक प्रकार का क्या है? संवहन उत्तक। जिस प्रकार से रक्त एक संवहन उत्तक है, वैसे ही लसिका भी एक संवहन उत्तक है। ये रक्त के प्लाज्मा जैसा ही है, बस इसके अंदर अधिक पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ ज़्यादा होते हैं इसमें, और RBC प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती। इसे हम क्या कहेंगे? लसिका कहेंगे। अब हम बात करेंगे लसिका वाहिनियों की। लसिका वाहिनी, दूसरी बात करते हैं लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनी जो होती है ये किसको? इसके अंदर रक्त बहता है। जिस प्रकार से इसके अंदर लसिका बहता है। जिस प्रकार से रक्त बहने के लिए रक्त वाहिनियाँ होती है, वैसे ही लसिका के बहने के लिए क्या होती है? लसिका वाहिनियाँ होती है। लसिका बहता है इनके अंदर। शरीर के विभिन्न उत्तक होते हैं, वो लसिका में डूबे रहते हैं। विभिन्न उत्तक जो होते हैं, शरीर के विभिन्न उत्तक वो लसिका या लिम्फ में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनके गुहा में लसिका पाई जाती है। और गैस तथा पदार्थों का जो विनिमय होता है वो रक्त और कोशिकाओं के मध्य, जो ब्लड है और जो सेल्स है, इनके मध्य जो विभिन्न गैसों का या पदार्थों का जो विनिमय होगा, वो विनिमय किसके कारण होगा? लसिका या लिम्फ के कारण होता है। लसिका वाहिनियाँ शिराओं की तरह होती है। किसकी तरह होती है? शिराओं की तरह, यानी थोड़ी पतली होती है। और लसिका वाहिनियों में हमेशा जो लसिका होगा, जैसे शिराओं में रक्त जो होता है वो अंगों से कहाँ बहता है? हृदय की ओर। वैसे ही जो लसिका होता है वो लसिका भी कहाँ से कहाँ बहता है? अंगों से हृदय की ओर बहता है। शिराओं की अपेक्षा इनमें दाब थोड़ा कम होता है। लसिका का बहाव जो होता है लसिका वाहिनियों की भित्ति व इधर उधर उपस्थित पेशियों के संकुचन के कारण होता है। जो लसिका वाहिनी होती है उसकी भित्ति जो होती है उसमें दबाव के कारण जो लसिका होता है उसका बहाव जो है वो उत्पन्न होता है। लसिका एक अंगों से हृदय की ओर बहता है। इस तंत्र में अनेक छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं। जो लसिका वाहिनी है इसमें कई छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं। जैसे कि देखिएगा, हम वाहिनियों की बात करें, पहली जो वाहिनी होती है, अनेक छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं, और बड़ी वाहिनियों की हम बात करेंगे। अब इसमें छोटी वाहिनियाँ जो होती हैं, ये जो लसिका होती है इसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इसके अलावा एक बड़े अंग से दूसरे बड़े अंग में लसिका को पहुंचाने के लिए बड़ी वाहिनियाँ होती हैं, बड़ी लसिका वाहिनियाँ, उनकी हम बात करते हैं। पहली है वक्षीय वाहिनी। वक्षीय नाम से स्पष्ट है, वक्ष गुहा जो है वहाँ तक जो लसिका है उसको पहुंचाएगी। यह सिर के दाएं भाग, जो सिर का दायां भाग है, ग्रीवा जो है और वक्ष जो है, इसके अलावा पश्चपाद, पश्चपादों का मतलब जो पैर होते हैं वो, श्रोणी मेखला, श्रोणी क्षेत्र जो है, हिप वाला क्षेत्र, इसके अलावा पेट है, शरीर का अग्र भाग है, शरीर के अग्र भाग, तथा जो शरीर का बायां भाग है, सिर है, गर्दन है, वक्ष है, अग्रपाद है, हाथ हैं, यहाँ से लसिका को लाती है। ये क्या करती है?
जो सिर का ये वाला भाग है, इस भाग से बाएं भाग में क्या लाती है, लसिका को लाती है। दाएं भाग से बाएं भाग में लाती है, ग्रीवा के दाएं भाग से ग्रीवा के बाएं भाग की ओर लाती है। इसी प्रकार वक्ष में दाएं भाग से बाएं भाग की ओर, पक्षपात से हाथों की ओर। इस प्रकार से दाएं भाग से कहने का मतलब है एक शरीर का जो दायां भाग है, जो भी पार्ट है दाएं भाग में, वहाँ से ये बाएं भाग की ओर क्या ले जाती है, लसिका को लेके जाती है। और ये जो होती है ये वक्ष के अंदर खुलती है। किस में खुलती है, वक्ष के अंदर खुलती है, इसलिए इसे वक्षीय वाहिनी कहते हैं। दूसरी हम बात करें तो दाईं लसिका वाहिनी, यह ग्रीवा में होती है और शरीर के अग्र भाग तथा दाएं सिर, शरीर के अग्र भाग, दाएं सिर, सिर का दायां भाग, गर्दन और हाथ और वक्ष, इन जगहों से ये जो लसिका है, इस लसिका को एकत्रित करती है। इन जगहों से क्या करती है, लसिका को एकत्रित करती है। इसके अलावा जो ग्रीवा है, ग्रीवा का जो दायां सिरा है, दायां भाग है, इस भाग में जो शिरा है, इस शिरा के संधि स्थल पर ये खुल जाती है, ग्रीवा में स्थित होती है। ग्रीवा में ही लसिका को लाएगी। इन भागों से क्या करेगी, जैसे अग्र भाग है, दायां सिर है, गर्दन, हाथ, वक्ष है, यहाँ से जो लसिका है ये इसको लेके कहाँ आएगी, ग्रीवा में आएगी। और ग्रीवा के जो दायां भाग है उसमें जो शिरा है उसके संधि स्थल पर ये क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। इसी प्रकार हम आगे बात करें तीसरी बड़ी वाहिनी, दो ही बड़ी वाहिनियाँ हैं। तीसरी हम बात करें लसिका परव की। पहले हमने लसिका की बात की, दूसरी बात हमने लसिका वाहिनी की, तीसरी बात हम करते हैं लसिका परव की। तो लसिका परव जो होता है, लिम्फ नोड बोल देते हैं, लसिका परव लिम्फ नोड बोलते हैं इंग्लिश में। लसिका परव जो होता है ये लसिका वाहिनियों में जगह जगह गांठें सी स्थित होती है। लसिका जो वाहिनियाँ होती हैं, लसिका वाहिनियों में गांठें उपस्थित होती है। लसिका वाहिनियों में गांठें उपस्थित होती है, छोटी छोटी गांठें होती है, सफ़ेद रंग की दिखाई भी देती है। इन गांठों में कोशिकाओं का जाल होता है और उन कोशिकाओं के जाल में, इनमें कोशिकाओं का जाल होता है और इसके अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं जाल में, लिम्फोसाइट सेल। लसिका गांठें जो होती हैं ये कई जगह पे पाई जाती है, जैसे कि सिर में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है, इसी प्रकार जो बगल वाले हिस्से हैं उनमें पाई जाती है। और जैसे कि टॉन्सिल हम पढ़ते हैं, जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो कंठ में टॉन्सिल्स होते हैं, कंठ के अंदर उपस्थित होते हैं, ये भी एक प्रकार के टॉन्सिल जो है, ये भी एक लसिका गांठें होती हैं। लसिका गांठें जो होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। इनमें लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती है। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है लसिका गांठों का, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि लसिका जो होता है, ये इसकी संरचना हो गई लसिका तंत्र की। अब हम पढ़ते हैं लसिका जो है इसका कार्य क्या है, लसिका तंत्र क्या काम आता है। लसिका तंत्र जो होता है यह रक्त व ऊतकों के मध्यस्थ का कार्य करता है। रक्त और जो सेल्स या टिश्यू हैं, इन टिश्यू के बीच जो आदान प्रदान होगा, इस मतलब मध्यस्थ का कार्य कौन करेगा, लसिका करेगी। यानी कि रक्त से कुछ चीज़ें जो सेल्स को पहुंचानी होती है वो लसिका के द्वारा पहुंचाई जाती है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ऑक्सीजन CO2 है, ये रक्त जो ऑक्सीजन है ये सेल्स तक पहुंचाएगी और सेल से वापस CO2 है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो रक्त को वापस कौन देगा, लसिका के माध्यम से जाएगा। दूसरी हम बात करें तो अवशोषित पोषक पदार्थ जो हैं, जो
अब भोजन का पाचन होता है, भोजन के पाचन के बाद में जो अवशोषित पचित पदार्थ बचते हैं, उन पचित पदार्थों में जैसे कि जो वसा का पाचन हुआ है और वसा का अवशोषण हुआ है मोनोग्लिसराइड के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में, जो भोज्य पदार्थ का अवशोषण हुआ है, इसका जो परिवहन होगा वो परिवहन भी कौन करेगा? लसिका के माध्यम से होगा शरीर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो जो आंतर होती है उसमें जो अवशोषित वसा होती है, आंतर में अवशोषित वसा, इनके माध्यम से पहले लसिका तंत्र में जाती है और वहाँ से फिर शिरा तंत्र में। ये जो अवशोषित वसा है ये पहले इसमें वाहिकाएं होती हैं उपस्थित, इन वाहिकाओं के माध्यम से पहले तो लसिका के अंदर जाएगी और लसिका से फिर किस में जाएगी? ये रक्त के अंदर जाएगी। कहने का मतलब वही है कि परिवहन जो क्रिया हो रही है लसिका की, वो परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पे वसा अम्लों का या ग्लिसरॉल का वो लसिका के माध्यम से ही होगा। ये रक्त के अंदर में मिलेगी तो लसिका के कारण मिलेगी। इसके अलावा जो लसिका होती है उसमें मैंने आपको बताया लिम्फोसाइट नामक WBC होती है, और लिम्फोसाइट जो होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। जो रोगाणु आते हैं उन रोगाणुओं को एंटीबॉडी का निर्माण कर उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये लसिका के कुछ कार्य हुए जो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा हम एक बात और करते हैं कि लसिका और रक्त जो होता है इनमें अंतर को देखते हैं। लसिका और रक्त, क्या फ़र्क होता है लसिका और रक्त में? सबसे बड़ा फ़र्क मैंने आपको बताया कि जो WBC और जो प्लेटलेट्स हैं वो इसमें RBC की सॉरी बात कर रहा हूँ मैं, RBC और प्लेटलेट्स लसिका में नहीं होते, इनमें RBC और प्लेटलेट्स रक्त में पाए जाते हैं। इसके अलावा RBC और प्लेटलेट्स न होने के कारण जो लसिका है इसका रंग रंगहीन होता है और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो WBC जो होती है ये लसिका के अंदर अधिक होती है, जबकि WBC रक्त में क्या होती है? कम होती है पर बहुत कम होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो होता है ये लसिका में तो कम होता है पर प्रोटीन रक्त में क्या होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन जो है, पोषक पदार्थों की या ऑक्सीजन की, तो ये लसिका में क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं, रक्त में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो रुधिर होता है ये एक प्रकार से संयोजी उत्तक होता है। इधर वाली बात कर रहा हूँ मैं। रुधिर जो होता है ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, जबकि जो लसिका होती है ये छना हुआ रुधिर होती है। छना हुआ रुधिर जिसके अंदर RBC और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, ओनली WBC होती है, क्योंकि WBC छनकर आ जाती है उत्तक गुहा के अंदर। तो ये मेनली हमने बात की लसिका और रक्त की। ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। हमने परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र दोनों की बात की, दोनों इम्पोर्टेंट है। हृदय जो है इसमें आंतरिक संरचना और जो बाह्य संरचना है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हृदय चक्कर है और चालन तंत्र है उसको इसमें आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो परिसंचरण तंत्र है इससे संबंधित रोग भी आपके किताब में लिखे हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसमें याद रखने हैं। ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।